एक हाफ डिस्क है यहाँ पे, सेमी सर्कुलर प्लेट है, तो इसको हाफ डिस्क ही मान लीजिए, रेडियस आर है। थोड़ा बड़ा करके दिखाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक एलिमेंट भी बनाना है इसका, छोटा सा मास एलिमेंट। तो इसका टोटल रेडियस तो आर है, मैं क्या करूँगा, मैं स्मॉल आर पे जाके एक छोटा सा रिंग एलिमेंट ले लूँगा, जिसको मैं बाद में इंटीग्रेट करूँ ऐसे छोटे छोटे रिंग एलिमेंट्स, तो मुझे पूरा का पूरा हाफ डिस्क बना के मिल जाए, है ना। इसकी अपनी विड्थ डी आर है। तो जैसा मैं हर एक क्वेश्चन में करता हूँ, अगर इसको मैं कट करके एक्सटेंड कर दूँ तो ये रेक्टेंगुलर बेल्ट जैसा बन जाएगा, जिसकी लेंथ होगी 2πr और जिसकी विड्थ होगी डी आर। तो इस छोटे से मास एलिमेंट का जो छोटा सा एरिया है वो है 2πr डॉट डी आर, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये मुझे मिल गया। अब इसको ध्यान में रखते हुए आपको याद रखना है कि इसका सेंटर ऑफ मास वैसे कहाँ होगा। इसका अपना सेंटर ऑफ मास इस रिंग एलिमेंट का ओरिजिन से 2r/π पे होगा, अगर आपको रिंग का, हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास याद हो तो। अब देखिए, इसका सेंटर ऑफ मास पूरे डिस्क का जब निकालना है तो ऑब्वियसली ये इसी यहीं कहीं आएगा, वाई एक्सिस पे ही आएगा। तो आई राइट वाई ऑफ द सेंटर ऑफ मास विल बी, जो फॉर्मूला है डी एम वाई का इंटीग्रल अपॉन डी एम। डी एम पता है मुझे, डी एम अब मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। डी एम विल बी सिंपली रो डॉट डी ए, डेंसिटी इंटू एरिया। रो गिवन है यहाँ पे क्वेश्चन में आपको, रो नॉट आर स्क्वायर। तो बस यहाँ पे आपको क्या करना है, रो नॉट आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना है 2πr डी आर को। तो आर स्क्वायर और आर आर क्यूब हो जाएंगे, बाकी सारे कांस्टेंट्स हैं, और डी आर हो जाएगा वो टर्म। मतलब अगर मैं इसको ठीक से एक्सटेंड करके लिखूं तो ये 2r/π हो गया, रो नॉट आर स्क्वायर हो गया, और फिर एरिया तो आपको पता है कि 2πr डी आर ही होगा। ये ऊपर का सारा टर्म हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे y की वैल्यू भी लिख दी है 2r/π। और इसकी लिमिट कहाँ से जाएगी, 0 से कैपिटल R तक जाएगी। नीचे भी यही करिए, बस नीचे वो y वाला टर्म नहीं है, बाकी सब तो सेम है, रो नॉट आर स्क्वायर और 2πr डी आर। इसकी भी लिमिट 0 से r तक। ये रो नॉट है ना, रो नॉट आर स्क्वायर। तो इसको जब आप ऊपर में कांस्टेंट जो जो लेना चाहें ले लीजिए, पर ऊपर में काटने के बाद 4 रो नॉट होगा, r रेज टू द पावर 4 डॉट डी आर, है ना। क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे 4 बार आर स्क्वायर इंटू आर, तो आर रेज टू द पावर 4 है ऊपर में। बाकी टर्म्स मैंने ऊपर नीचे काट दिए हैं, तो नीचे मुझे बस 2π रो नॉट ही बचेगा काटने के बाद। और नीचे कितनी बार आ रहे, तो 3 पावर 3 होगा। इस पर भी सेम लिमिट्स चढ़ा सकते हैं अब आप। तो इसको जब कट करें, ऊपर देखिए आपको r5 हो गया, नीचे 5 है तो मैं 5 ले लेता हूँ, r5/5, और नीचे है 2π रो नॉट एंड ऑब्वियसली r3, r पे पावर 3 का इंटीग्रल ये होगा। बाकी टर्म्स काटते हैं अब। काटने के बाद आपको जो मिलना चाहिए वो है 8r/5π। मैं यहाँ पे नहीं काट रहा, क्योंकि अगर मैं काटूंगा तो ये मेसी दिखने लगेगा और आप इसको वीडियो में क्लियरली नहीं देख पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने लिख दी हैं, you can cut it yourself to get the answer. So 8r/5π, let's see which option is correct. Option A जो है यहाँ पे वो absolutely correct दिख रहा है, 8r/5π, which is the answer to this question.